सब्सक्राइब कीजिए क्रिप्टो मनी मंत्रा चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है और कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपनी खुद की रिसर्च ज़रूर कर लें। आपके प्रॉफिट या लॉस की हम कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं जतिन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं क्रिप्टो मनी मंत्रा के एक नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं क्रिप्टो वीकली अपडेट के बारे में, जहां पर हम आपको डिस्कशन करेंगे और बताएंगे कि क्या बिटकॉइन का प्राइस नीचे जाएगा या नहीं जाएगा। हर हफ्ते की तरह हम आपके लिए लेकर आए हैं क्रिप्टो वीकली अपडेट का एक एपिसोड, जहां पर हम बिटकॉइन के साथ साथ बिटकॉइन डोमिनेंस और साथ ही साथ मार्केट में क्या कुछ चल रहा है, मार्केट कैपिटल के ऊपर भी, क्या मार्केट कैपिटल अभी यहाँ से नीचे जा सकती है, ऊपर जा सकती है, प्राइजेस किस तरीके से रहेंगे, वो सारी डिस्कशन हम इसी वीडियो के अंदर करेंगे आज इस वीडियो के अंदर। तो बने रहेगा इस वीडियो में आखिरी तक, ताकि आपको सारे अपडेट्स, इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो है वो मिल सकें इसी वीडियो के अंदर। तो आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों से कहना चाहूँगा कि आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन बिल्कुल दबा लीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी दबा लीजिएगा, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स और नोटिफिकेशंस मिलते रहें हमारे वीडियो से रिलेटेड। और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि और लोगों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और इस चैनल को और ग्रोथ मिल सके। आपका जो प्यार और सपोर्ट है वो काफ़ी हद तक, काफ़ी अच्छे समय से बना हुआ है हमारे साथ में, और भी सपोर्ट अच्छे से मिले, यही सब हम लोग चाहते हैं। और इसी चीज़ से हमको मोटिवेशन भी मिलती है आप सब लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए। तो एक लाइक का बटन बिल्कुल दबा दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर, जहां पर हम एनालिसिस करेंगे कि क्या बिटकॉइन के प्राइस अब नीचे जाएगा या फिर ऊपर जाएगा, राइट। उस तरीके से थोड़ी सी एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। अब हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहां पर हम देख सकते हैं ये है बिटकॉइन का चार्ट, 1 डे का चार्ट है ये। और इसके अंदर जो हम चीज़ देख सकते हैं, थोड़ी कुछ कुछ चीज़ें थोड़ी सी एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमको ये चीज़ देखना होगा कि यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो सारी जो EMAs और MAs हैं इंपॉर्टेंट वाली, जिसमें हम देख सकते हैं 9 EMA, 21 EMA, 50 EMA, 20 EMA, ये सबको तोड़ ताड़ के बिटकॉइन का प्राइस जो है वो नीचे आ चुका है। मतलब कि मार्केट हो चुका है बेयरिश, राइट। जैसे हम कहेंगे कि 1 डे के चार्ट के ऊपर क्लियरली हमको एक बियरिश ट्रेंड जो वो दिख रहा है। और साथ ही साथ हमको एक जो बाय, ये जो सेल का जो सिग्नल मिलता है, ये बेसिकली हमको मिलता है MACD के ऊपर, क्योंकि MACD जो है वो जीरो के आ गया है नीचे। अब ये जब जीरो के नीचे आ गया तो हमको यहाँ पर भी सेल का सिग्नल मिल चुका है। हमको एक सेल का सिग्नल पहले यहाँ मिला था, एक और सेल का सिग्नल हमको यहाँ पर भी मिल चुका है। बीच में एक फेक बाय बनाने की मार्केट में कोशिश की गई थी, लेकिन वो वैलिड नहीं था, लेकिन हमको एक अच्छा खासा सेल ऑफ देखने को मिला है। मतलब कि ये यहाँ पर सेल होने के चांसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, राइट। ये काफ़ी ज़्यादा हद तक ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर हमको देखने को मिल रही हैं। अगर आपको याद हो, मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर एक आपको एनालिसिस बताया था, जिसमें हमने आपको वेव थ्योरी और वेव एनालिसिस बताया था, कि जिसमें आपको 1 2 3 4 5 वेव के बारे में बताया था। और मैंने आपको कहा था कि एक वेव होगी यहाँ से लेकर नीचे, जहाँ पर ये जो प्राइस गया था 3700 के आसपास से लेकर इस प्राइस रेंज तक 6800 के आसपास की रेंज तक। फिर ये दूसरी वेव नीचे की तरफ आएगी कुछ इस तरफ, तीसरी वेव यहाँ ये ऊपर की तरफ यहाँ तक गई, क्योंकि थर्ड वेव काफ़ी नीचे होती है। अब जो फोर्थ वेव है, ये फोर्थ वेव चल रही है और उसकी एक्सपेक्टेशन है कुछ लगभग 7600 या 7400 तक आने की। ये जो रेंज है 7600 और 7400 की, ये एक इंपॉर्टेंट रेंज है जहां पर की बाइंग हो सकती है। और अगर प्राइस अगर उसके नीचे अगर विक बनाता है, मान लीजिए कि अगर उसके प्राइस काफ़ी तेज़ी से नीचे आता है, काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम के साथ नीचे अगर जाता है प्राइस, तो जो बेस्ट सपोर्ट जो रहेगा मार्केट को, वो रहेगा लगभग 6400 और 7000 की बीच की रेंज का, राइट। तो वो एक ऐसी जोन होगी जहां पर काफ़ी ज़्यादा बायर्स जो हैं वो बैठे होंगे मार्केट के अंदर, जहां पर बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी रहेगी। दूसरा प्रोस्पेक्टिव समझने की कोशिश करेंगे कि क्या यहाँ से प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है कि नहीं जा सकता। क्योंकि अगर शॉर्ट करना हो तो हमको किस रेंज में अगर हमको शॉर्ट करना है तो कर सकते हैं, राइट। तो उसके लिए हम एक बारी के लिए 4 घंटे के चार्ट पे चलते हैं और 4 घंटे के चार्ट पे देखेंगे कि ये मार्केट थोड़ा सा ऊपर आने की कोशिश तो कर रहा है। अभी ये है 9 EMA, राइट, जहां पर ये मार्केट है जिसका प्राइस अभी चल रहा है 9050 के आसपास। आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे, यहाँ पर 9050 का जो है वो प्राइस चल रहा है ऊपर, आप अभी यहाँ पे देख सकते हैं। एंड इसके ऊपर अगर थोड़ा सा अगर निकलता भी है तो भी ये जो मैक्सिमम जो नज़र आ रहा है वो लगभग
जो 21 EMA और 20 EMA जो नज़र आ रही है वो नज़र आ रही है 9130 के आसपास। मतलब ये हुआ कि ये जो 9050 और 9130 के आसपास की रेंज है, इसके बीच में हमको शॉर्ट करने की कोशिश करनी चाहिए, राइट। और जो हमको जो स्टॉप लॉस, अगर ये मार्केट अगर पूरा रिवर्स होने की कोशिश करे तो इसका जो स्टॉप लॉस लेना चाहिए वो 50 EMA को जब तक वो क्रॉस कर कर ऊपर ना बैठ जाए तब तक हमको जो ट्रेड है उसको कैरी कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर जो ऊपर की तरफ जो स्टॉप लॉस बनेगा वो करीब करीब 9315 9325 के आसपास का स्टॉप लॉस जो है वो बनता है, जो कि बनता है। लेकिन यहाँ पर जो रिस्क हुआ, ऑफ कोर्स ये $300 का रिस्क हुआ। क्लियरली बात बता रहा हूँ मैं आपको, ये $300 का रिस्क हुआ जो कि मार्केट ऊपर तक जा सकता है या फिर थोड़ा उसके ऊपर जा सकता है, जहाँ पर हमको स्टॉप लॉस रखना चाहिए 9350 के आसपास। लेकिन अगर मार्केट नीचे जाता है तो जो हमारी एक्सपेक्टेशन है वो है यहाँ से $7600 के आसपास जाने की। मतलब कि यहाँ से 1400 पॉइंट जो है वो नीचे गिरने की मार्केट की लगभग एक्सपेक्टेशन जो है वो बनी हुई हैं। उसके बीच में अगर मैं बात करूँ कहाँ कहाँ कौन कौन से एरियाज़ पे जो है वो सपोर्ट है, तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जो कि है 8900 का, जो कि कल मार्केट ने काफ़ी हद तक कोशिश करी थी तोड़ने की और उसको तोड़ भी दिया था। उसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो है 8600 पे, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो आपको नेक्स्ट सपोर्ट मिलेगा वो मिलेगा 8200 पे, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अब अगर 8200 अगर ब्रेक कर देता है तो 7800 और 7600 के जोन में एंटर करना बिटकॉइन के लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। डिपेंड करेगा कि कितना ज़्यादा वॉल्यूम से बिटकॉइन को, कितना ज़्यादा बिटकॉइन जो है वो सेल किए जा रहे हैं, इस चीज़ के ऊपर थोड़ी सी नज़र रखनी चाहिए। और इस चीज़ का नज़र रखने का तरीका जो है वो बहुत ही आसान है। इसके लिए हमको ट्विटर पे जाना होगा। ट्विटर पे जाने के बाद वहाँ पर मैं कोशिश करता हूँ आप सब लोगों को दिखाने के लिए कि किस तरीके से हम थोड़ी सी इस चीज़ के ऊपर नज़र रख सकते हैं कि क्या बिटकॉइन जो है वो सेल ऑफ हो सकता है या नहीं हो सकता। जैसे अगर आप अपने ट्विटर पे अगर जाते हैं, अगर आपका ट्विटर अकाउंट है ऑफ कोर्स, तो ट्विटर पे जाएंगे, वहाँ पर आप एक बारी वेल्स अलर्ट करके ये जो ये जो ट्विटर हैंडल है वेल्स_अलर्ट, राइट, इसके ऊपर आप क्लिक कीजिएगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको ये एक नोटिफिकेशन आपको यहाँ से मिलना शुरू हो जाएंगी। यहाँ पर रेगुलरली ट्वीट आते रहते हैं कि कौन से एक्सचेंज पर डिपॉजिट हुआ या कौन से एक्सचेंज से विड्रॉल हुआ और कितने जो बड़े बड़े ट्रांजेक्शन है वो दिखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से हमको आइडिया हो जाता है। अगर हम देखेंगे कुछ पिछले समय में तो 5000 BTC जो है वो यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो रहे हैं। हम देखेंगे कि कल की डेट के अंदर यहाँ पर 2500 बिटकॉइन जो है वो बिटस्टैम्प पे ट्रांसफ़र हुए थे। मतलब कि अगर बिटकॉइन किसी एक्सचेंज पे डिपॉजिट हो रहे हैं, दो ही रीज़न हो सकते हैं बिटकॉइन का किसी भी एक्सचेंज पर आने के लिए। या तो प्राइस को वो सेल ऑफ कर देंगे, अदरवाइज जनरली लोग क्या करते हैं अपने हार्डवेयर वॉलेट के अंदर बिटकॉइन रखना पसंद करते हैं। अगर आप भी चाहें तो अपना हार्डवेयर वॉलेट खरीद सकते हैं सेफ एंड सिक्योर बिटकॉइंस को रखने के लिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। लेकिन जब भी कोई भी इंसान, कोई भी बड़ा प्लेयर, बड़ी मछली अपने हार्डवेयर वॉलेट में से निकाल कर अगर वो एक्सचेंज के ऊपर बिटकॉइन को ट्रांसफ़र करेगी तो सिर्फ दो ही रीज़न होते हैं उस चीज़ के। पहला रीज़न होता है कि वो सेल करेगा और डॉलर में कन्वर्ट कर लेगा, राइट। और दूसरा रीज़न उसका जो होता है वो ये होता है कि वो ऑल्ट कॉइन में इन्वेस्ट करने वाला है अपने बिटकॉइंस को। तो ये दो ही रीज़न्स होते हैं। यहाँ पर हमको दिख रहा था कि मार्केट का जो प्राइस है वो नीचे नीचे धीरे धीरे आ रहा था एक तरीके से, तो इसी वजह से हमको यहाँ पर काफ़ी हद तक श्योरिटी हो जाती है। बहुत सारे बिटकॉइन अभी जो पास में है, आप देख सकते हैं कि 1090 के आसपास, 1093 के आसपास जो है बिटकॉइंस है ये बिनांस के ऊपर ट्रांसफ़र हुए। और भी अगर हम नीचे जाकर अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे बिटकॉइंस जो है वो ट्रांसफ़र हुए। आप देख सकते हैं ये 2300 बिटकॉइंस है यहाँ पे ये ट्रांसफ़र हुआ है, ये 1400 बिटकॉइंस है जो बिनांस के ऊपर ट्रांसफ़र हुए, राइट। ऐसे बहुत बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन है, 2500 बिटकॉइंस, 3000 बिटकॉइंस, ठीक है, ये बिनांस के ऊपर ट्रांसफ़र हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि एक बड़े एक्सचेंज के ऊपर आ रहे हैं बिटकॉइंस और उनको डंप करने की जो तैयारी है वो फुल ऑन हो चुकी है एक तरीके से। बहुत सारे बिटकॉइंस ऑलरेडी भेजे जा चुके हैं। तो हमको इन सब चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए ताकि हमको इस चीज़ के ऊपर पता रहे कि बिटकॉइन में क्या कुछ चल रहा है। और साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर ये एनालिसिस करते हैं तो इसका तो डेफिनेटली फ़ायदा होता ही है। तो ये जो प्राइस है 9050 के आसपास, यहाँ से लेकर 9130 के आसपास हम छोटी लेवरेज के साथ अगर हम शॉर्ट करना चाहें तो हम शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन हमको जो चीज़ ध्यान में रखनी है, हमको स्टॉप लॉस भी ध्यान में रखना है। हमको लगभग 9350 के आसपास का स्टॉप लॉस भी रखना है। रिस्क हमारे पास डेफिनेटली है, वो रिस्क और रिवॉर्ड डेफिनेटली आपका ही होगा। सब कुछ चीज़ें आपको एनालाइज करने के बाद, अपनी रिसर्च करने के बाद तभी आप इसमें शॉर्ट या लॉन्ग करें, उसके बिना आप इसके लिए ना करें, राइट। एक और चीज़ आपको एक इंपॉर्टेंट एनालिसिस बताना चाहूँगा जो कि वीकली चार्ट के ऊपर है बिटकॉइन की, राइट। अगर मैं इस चीज़ की बात करूँ तो अभी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये 9 EMA को टच करके वहीं पर ही खड़ा हुआ है। अगर आज का प्राइस ये 9 EMA के नीचे ब्रेक हो जाए, लगभग जो 9 EMA का प्राइस है वो 8981, मतलब ये है 9 EMA का प्राइस
जो कि लगभग वीकली चार्ट के ऊपर हमको देखने को मिल रहा है। अगर ये इसके नीचे क्लोज अगर हो जाए, मतलब कि 8981 के अगर ये नीचे क्लोज हो जाए, $9,000 से थोड़ा सा नीचे और क्लोज हो जाए, $20-25 और नीचे क्लोज अगर हो जाता है, तो ये फर्दर गिरावट जो है वो देखने को मिल सकती है, जहां पर ये 50 एम में, 21 एम में, 20 एम में जो है ये सपोर्ट देते हुए नजर आ जाएंगे। और उसके बाद ये आखिरी में जो ये जो 100 एम है, ये एक सपोर्ट देते हुए नजर आ जाएगा 7400 7600 के इन बिटवीन, जब भी यहाँ पर ये सपोर्ट मिलेगा उस तरीके से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है और उसी के हिसाब से ही थोड़ा सा ट्रेड करना है, और ये सब कुछ चीज़ों में हमको ध्यान में रखना चाहिए, राइट। अब इसके बाद बात कर लेते हैं टोटल मार्केट कैपिटल की, जो कि इस समय पर बनी हुई है कि इस समय पे क्या टोटल मार्केट कैपिटल है, और उसका जो पूरा जो चार्ट है वो किस तरीके से है। लगभग बिटकॉइन के जैसा ही चार्ट है टोटल मार्केट कैपिटल का, क्योंकि इस समय पर बिटकॉइन ही एक ऐसा मतलब कॉइन है जिसके पास सबसे ज़्यादा जो है वो मार्केट कैपिटल है। तो इस समय पर हम देख सकते हैं कि 252 बिलियन की जो है मार्केट कैपिटल वो बनी हुई है, और यहाँ पर ये भी जो सपोर्ट ले रही है, ये वीकली 9 EMA पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रही है, लेकिन हो सकता है कि ये नीचे गिर जाए, और काफ़ी हद तक उम्मीद है कि नीचे गिर जाएगा। और अगर हम देखें तो सेम तरीके का चार्ट है जैसे बिटकॉइन का चार्ट है, उसी तरीके से मार्केट कैपिटल का भी चार्ट हमको देखने को मिल रहा है, लगभग सेम। और इसी के अंदर भी जो है, क्योंकि मार्केट कैपिटल तो बिटकॉइन और बाकी सब क्रिप्टो करेंसीज की है ना, सब कुछ ऊपर जाता है तो कैपिटल भी ऊपर जाती है, तो सारी एनालिसिस सब कुछ चीज़ें सेम है, तो इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना है, राइट। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज़ होगी वो होगी बिटकॉइन की डोमिनेंस, राइट। तो बिटकॉइन डोमिनेंस के चार्ट के ऊपर चलते हैं फटाफट और उस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं। और आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ इसके बाद डेफिनेटली बिटकॉइन के बारे में और भी बताऊंगा, जिसमें अगर हम बात करें बिटकॉइन डोमिनेंस की, तो हमने देखा कि यहाँ पर इस पे चार्ट हम यहाँ पर ये जो लाइंस हैं खोल लेते हैं, जो हमने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस सपोर्ट लाइंस जो ड्रॉ कर रखी हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो एक सपोर्ट लाइन थी जो मैंने आपको पिछले हफ्ते में दिखाई थी, आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था कि अगर इसने ग्रीन कलर की जो लाइन है अगर ये ब्रेक कर दिया, राइट, ये ग्रीन कलर की लाइन मैंने वीडियो में लाइव ही वहाँ पर ड्रॉ करी थी, और अगर इसने ग्रीन कलर की लाइन ड्रॉ करने के बाद अगर ये नीचे चला गया तो ये 65 के लेवल 65.6 के आसपास के लेवल्स जो है उसको टच कर सकता है, और उसी के आसपास आया नीचे और वापस अब ये टेस्ट कर रहा है ऊपर वाले ग्रीन वाले जोन को। अगर ये इसके नीचे ही रहता है तो धीरे धीरे डोमिनेंस नीचे आती रहेगी, ऑल्ट कॉइन्स धीरे धीरे इंक्रीज होंगे। लेकिन अगर इसने इसके ऊपर क्लोजर दे दिया एक बारी, तो डेफिनेटली ये जो ऊपर वाला जो ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है, जो ब्लू कलर की हम जो सबसे ऊपर जो ट्रेंड लाइन देख सकते हैं ये वाली, इसके ऊपर जाके ज़रूर और ज़रूर टकराएगा, राइट। मेरे हिसाब से ऊपर की तरफ इस तरफ जाके 67 के आसपास के जो हैं वो लेवल्स हो सकते हैं, 67 68 के आसपास के लेवल्स, जहाँ पर आके ये टकरा सकता है डेफिनेटली ऊपर की तरफ। तो हमको थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पर अगर ये नीचे की तरफ अगर आ रहा है तो या तो ये नीचे की तरफ आ जाए तो हमको ऑल्ट में फ़ायदा हो जाए, नहीं तो अगर ये ऊपर की तरफ गया तो ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। इस चीज़ के लिए ये कॉन्टिन्यूसली नीचे ही बना रहे और ऑल्ट कॉइन में हमको फ़ायदा होता रहे, उसके लिए बिटकॉइन को ये चाहिए कि वो बहुत जल्दी जो है वो एक बारी के लिए नीचे 7600 के आसपास के जो टारगेट्स हम सोच रहे हैं, या फिर जो भी अल्टीमेटली टारगेट होगा नीचे का बिटकॉइन का, वो बहुत जल्दी वहाँ तक कंप्लीट कर दे, ताकि उसमें जो है बहुत धीरे धीरे अगर वो नीचे की तरफ जाएगा तो ऑल्ट कॉइन्स भी ऑफकोर्स बहुत नीचे की तरफ चले जाएंगे। लेकिन अगर मूवमेंट एक ही बारी में अगर आ जाता है तो डेफिनेटली उसके अंदर जो है बहुत बड़ा ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर असर नहीं पड़ेगा, थोड़ा बहुत असर तो ज़रूर पड़ेगा लेकिन बहुत बड़ा असर नहीं पड़ेगा। अभी भी अगर हम देखें तो ऑल्ट कॉइन्स अपने सतोशी लेवल में कुछ इस तरीके से बने हुए हैं कि वो बहुत ज़्यादा नहीं गिर रहे, थोड़ा बहुत गिर रहे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं गिर रहे। लेकिन अगर धीरे धीरे बिटकॉइन गिरता रहेगा रोज, तो उस कंडीशन में तो ऑल्ट कॉइन भी रोज गिरते रहेंगे। तो हमको ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि बिटकॉइन में क्या कुछ हो रहा है, किस तरीके का प्राइस एक्शन है बिटकॉइन का, उसी तरीके से ही हमको जो है वो डिसाइड करना है कि आगे क्या हो सकता है, राइट। तो ये सब कुछ मेरा एनालिसिस है जो कि आप सब लोगों के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। ऑफ कोर्स ऊपर के जाने के चांसेस भी उतने ही हैं जितने कि ये नीचे जाने के चांसेस हैं, क्योंकि मार्केट में सिर्फ और सिर्फ प्रोबेबिलिटी का गेम होता है। और अभी यहाँ पर जो सपोर्ट है वो ब्रेक हुआ है, तो डेफिनेटली सपोर्ट ब्रेक होने के बाद नीचे के चांसेस भी बनते हैं, लेकिन उसमें बिटकॉइन किस तरीके से परफॉर्म करता है वो भी हमको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, राइट। तो इन सब चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बिटकॉइन के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ डेफिनेटली ज़रूर बताना चाहूँगा आपको, बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर दोबारा लेके चलते हैं, जो कि मैंने आप सब लोगों के साथ पहले भी शेयर की हैं सारी चीज़ें, और पिछले वीडियो में भी, और बहुत पहले से मैं आपको बताते हुए आ रहा हूँ इन ट्रेंड लाइंस के बारे में, कि मैंने आपको बताया था कि ये जो ट्रेंड लाइंस आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, पहले ये जो थी ऑरेंज ट्रेंड लाइन, हमने पिछले वीडियो में डिस्कशन किया था कि इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर चुका है,
उसके बाद हमने ये डिस्कशन किया था कि जो रेड वाली जो ट्रेंड लाइन है, जो ये नीचे विक थी, राइट, उसके ऊपर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा था। वहाँ से अगर मैं इसके पैरेलल अगर एक ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ, इंडिकेटर को बंद कर लेते हैं तब क्लियरली नज़र आएगा, राइट। तो अभी क्लियरली नज़र आ रहा है। तो ये जो ऑरेंज वाली लाइन थी, इसको तो ब्रेक कर दिया था मार्केट ने बहुत पहले ही, करीब करीब 11-12 जून के आसपास, लेकिन उस समय तक भी ऑल्ट की रैली जो है बनी हुई थी क्योंकि बिटकॉइन स्टेबल था। अभी जाके जब ये रेड कलर की लाइन पे जब ये इसने टच किया, जो कि एकदम पैरेलल लाइन है इस ऑरेंज वाले के, और नीचे विक्स से मैंने क्रिएट करना शुरू किया, तो वहां पर बिटकॉइन ने सपोर्ट लेने की कोशिश की थी। अब जैसे ही ये रेड लाइन को तोड़ा, मैंने आपको कहा था कि देखिए वॉल्यूम आ सकता है, मैंने पिछले वीडियो में भी ये चीज़ कही थी कि वॉल्यूम आ सकता है, और ये जो लाइंस है, ग्रीन वाली लाइन और ये जो ब्लैक कलर की जो ट्राइंगल, जो वीकली ट्राइंगल वाली लाइन है, ये ब्रेक हो सकती है, राइट। और वैसा ही हुआ कि ये जो ब्लैक कलर की ये जो लाइन है, ये वाली, ये ब्रेक हुई, और ब्रेक होने के बाद एग्जैक्टली वॉल्यूम मार्केट के अंदर जो है वो देखने को मिल रहा है, वॉलेटिलिटी भी देखने को मिल रही है मार्केट के अंदर। तो अब जो ये जो ब्लैक कलर की लाइन है, ये एक तरीके से रेजिस्टेंस भी बन चुकी है, और ये बहुत ज़्यादा ऊपर जो है अब जाने नहीं देगी बिटकॉइन के प्राइस को, क्योंकि अब पहले तो ये सपोर्ट थी, अब ये रेजिस्टेंस हो चुकी है। बहुत बारी आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सपोर्ट की तरह काम कर रही थी, अब ये जो है ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है। अब रेगुलरली एक्सपेक्ट करेंगे कि ये प्राइसेस जो है वो नीचे की तरफ आएँ, और जो मैंने सपोर्ट लाइन जो ड्रॉ करके रखी है 7700 और 7600 तक, जहाँ तक ये विक जो नीचे की तरफ जा रही है, आप यहाँ पर देख सकते हैं नीचे की तरफ विक, हमको एक विक यहाँ पे, एक विक यहाँ पे करीब करीब दिखाई दे रही है 7640 के आसपास, यहाँ तक बहुत इजीली प्राइस जो है वो जा सकता है। दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली इज़ माय एक्सपेक्टेशन एंड माय एनालिसिस। ऑफ कोर्स आप अपनी रिसर्च खुद ज़रूर कीजिएगा जब भी आप ट्रेड करेंगे तो, ठीक है। ये चीज़ के लिए मैंने आपको बता दिया है, सारे इन्फॉर्मेशन दे दिए, लेकिन आपका खुद का काम है किस तरीके से इसके अंदर करना है। एंड आई वुड से कि लॉन्ग करने के लिए इस समय पे मत सोचिए, इस समय पे मार्केट नीचे जा सकता है। अगर आपको प्राइस, अगर आपको बिटकॉइन, अगर आपको रीबाय भी करना है, तो आप इस रेंज के ऊपर आसपास बाय कीजिएगा, 7800, 7600, 7400 के आसपास अपने ऑर्डर्स लगा के रखिए, वहाँ पे बाय कीजिएगा। अगर वहाँ से प्राइस 7000 या फिर 6400 की रेंज में भी चला जाए, तो बहुत ज़्यादा देर तक वहाँ पे रुकेगा नहीं, प्राइस वहाँ से जंप ऑफ होकर ऊपर आ जाएगा, क्योंकि वो एक बहुत ज़्यादा बाइंग एरिया है, बहुत ज़्यादा बड़ा बाइंग एरिया है, वहाँ से एकदम प्राइस को ऊपर पुश कर दिया जाएगा मेरे हिसाब से। तो इन सब चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, और 7400 तक आप अपने बाइंग जोन, बाइंग जो है वो लगा के रख सकते हैं। 7400 से लेके 7800 के बीच में कर सकते हैं आप बाइंग, आपको मौका मिल जाएगा मेरे हिसाब से, राइट। तो ये सब कुछ चीज़ों के लिए थोड़ा सा आप देखिएगा, अपनी भी एनालिसिस कीजिएगा कि क्या कुछ आपको लगता है। अब ले लेते हैं आप सब लोगों के क्वेश्चंस जो कि आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भेजे हैं। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं हैं तो डेफिनेटली टेलीग्राम ग्रुप को जो है वो ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो है वो मिलते रहें रेगुलरली, डेली बेसिस पे। क्योंकि डेली बेसिस पे वीडियो बनाना तो पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन आपको अपडेट देने के लिए हम डेफिनेटली टेलीग्राम पे ज़रूर अपडेट दे सकते हैं, राइट। तो अभी के लिए हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो है क्रिप्टो मार्केट कैप का एनालिसिस बता दो। मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया था, मैंने उस चीज़ की एनालिसिस बता दी, लगभग लगभग बिटकॉइन के जैसा ही है। जैसे अगर बिटकॉइन अगर नीचे जाएगा तो क्रिप्टो मार्केट कैपिटल भी जो है वो नीचे की तरफ जाएगी। उसके अलावा अभी 30 के बाद हमें कौन से कॉइन बाय करने चाहिए, तो भाई मेरे हिसाब से एक बारी के लिए बिटकॉइन का टारगेट जो है वो पूरा होने देना चाहिए मेरे हिसाब से, और उसके बाद हमको सोचना चाहिए कि हमको कब और कैसे बाय करना है। क्योंकि ये जो मैंने आपको बताया था यहाँ पर जो वेव एनालिसिस, राइट, वो वेव एनालिसिस कुछ इस तरीके से बताया था। कहाँ चला गया वेव? हमेशा मेरे को जो है इस चीज़ में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न बनी रहती है कि कहाँ पर वेव्स कौन से वाले उसमें मिलेंगी, राइट। तो अभी हम यहाँ पर देख लेते हैं, ये रहा एलियट वेव, राइट। तो ये जो बना था कुछ इस तरीके से बना था, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये बना था यहाँ पे, सॉरी, ये बना था 1 2 3, और उसके बाद ये जो है 4 अभी चल रहा है। 4 काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है वो अजीब तरीके का बनता है, जो कि कॉम्प्लेक्स तरीके का बनता है 4, और ये बनेगा ऊपर की तरफ 5, राइट। तो ये कुछ था जो कि चार्ट जो है वो जिस तरीके से बनने की एक्सपेक्टेशन है। तो मेरे हिसाब से इस जोन में आने देना चाहिए एक बारी मार्केट को, लगभग 7800 के आसपास। देन हमें सोचना चाहिए कि क्या कुछ, क्योंकि ये जो है यहाँ पर ये इस प्राइस के तो फॉर श्योर नीचे ही जाएगा, जो कि 8100 का जो पहले विक लगा था उसके तो ऑफकोर्स एक बारी नीचे टेस्ट ज़रूर और ज़रूर करना चाहिए मेरे हिसाब से बिटकॉइन को, क्योंकि ये ABC पैटर्न बनता है। ए यहाँ पर कुछ इस तरीके से जो भी फोर्थ वेव के अंदर भी जो है वो 3 वेव होंगी, ऑफकोर्स जो ये फोर्थ वेव है इसी के अंदर ही 3 वेव A B
और ये कुछ इस तरीके से सी, राइट। तो ये कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, लेट्स सी क्या कुछ होता है, लेकिन ऐसा कुछ होने की उम्मीद है। तो ये नीचे एक बारी ज़रूर आएगा, और सी जो होती है वो हमेशा ए वाले के नीचे ही होती है। तो ये चीज़ के लिए हमको थोड़ा सा देख के चलना चाहिए, ठीक है। एंड अब इसके बाद आपके बाकी सब क्वेश्चंस ले लेते हैं। तो मेरे हिसाब से अभी कोई भी कॉइन के अंदर एंटर करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा मार्केट को स्टडी करो और उसके बाद एक तसल्ली से अच्छे प्राइस के ऊपर बाइंग अपॉर्चुनिटी जो आपको मिल जाएगी। TRX, XRP और NPXS सबके लिए सेम चीज़ कहूँगा कि यही सब कुछ चीज़ों के लिए अभी वेट करो। एक चार्ट भेजा गया है, रियली आई कैनॉट शेयर एट द मोमेंट क्योंकि वो सिस्टम पे नहीं है चार्ट, और इसमें भेजा गया है कि ये एक हिस्ट्री रही है कि जुलाई और अगस्त में हमेशा जो मार्केट है वो मिनिमम 30% से लेकर 60% के बीच में जो है वो फॉल डाउन करता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं 10,300 के आसपास का टॉप था, और वहाँ से अगर मैं 30% अगर मैं गिरने के लिए सोचूं लगभग $3,000 के आसपास, तो वो करीब 3,000 के अलावा अगर मैं बात करूं थोड़ा बहुत आगे पीछे भी करके, तो लगभग 7,300 7,400 के आसपास के लेवल्स बनते हैं। वही जो प्राइस हम भी कह रहे हैं कि 7,400 के आसपास जो प्राइस है वो ड्रॉप हो सकता है मिनिमम 30% के आसपास, मैक्सिमम 60% के आसपास भी, लेकिन डिपेंड करता है कि मार्केट सिनेरियो कैसा है। यहाँ पर पहला जो सपोर्ट है वो यहाँ पर ही बनता है, थोड़ा सा देखना चाहिए। आई एम नॉट श्योर कि आप लोग देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे, फिर भी मैं शो करने की कोशिश करूँगा। अदरवाइज मैं आपको ये जो चार्ट है ग्रुप में ज़रूर एक बार ये भी भेज दूंगा, आप इसको देख लीजिएगा। और इम्पॉर्टेंट चार्ट में करके अभी मैं यहाँ पे कर देता हूँ, और मैं चैट करते करते ही जो है मैंने लिख दिया है अभी। जिन जिन लोगों ने भी देख लिया होगा अच्छी बात है, अदरवाइज़ आप सब लोग देख सकते हैं, राइट। तो इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, और इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा आप रिसर्च करके ज़रूर कीजिएगा काम, कि जुलाई और अगस्त का जो ट्रेंड है वो हमेशा डाउन ट्रेंड की तरफ लगभग रहता ज़रूर है, हर एक मार्केट में रहता है, नॉट जस्ट इन क्रिप्टो, स्टॉक मार्केट में भी, बाकी सब मार्केट में भी, गोल्ड में भी थोड़ा सा जुलाई और अगस्त जो है वो थोड़ा सा डाउन साइड की तरफ देखने को हमको मिलता है, राइट। तो ये सब कुछ चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। एंड इसके अलावा जो क्वेश्चन है आप सब लोगों के वो ले लेते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन आया, एडा का टारगेट USDT पेयर टिल शेली अपग्रेड। मैं कहूँगा मेरे भाई कि एडा काफ़ी हद तक ऑलरेडी ऊपर जा चुका है, एंड इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस था 900 के आसपास का रेजिस्टेंस जो सतोशी में था वो तो उसने अचीव कर लिया। अभी इसने जो चीज़ करी है वो ये करी है कि एक लोअर हाई बनाया है, ठीक है। और लोअर जब हाई बनाता है तो उस कंडीशन में जो यहाँ पर ये जो सपोर्ट है ये काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जो कि लगभग अगर मैं USDT में बात करूँ तो 0.073 के आसपास का जो सपोर्ट है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर ये इसके नीचे अगर फिसल कर अगर बंद हो गया 0.073 USDT, राइट, अगर ये इसके नीचे अगर बंद हो जाता है तो ये और नीचे आ सकता है, जो कि लगभग 5.9 सेंट्स या फिर 3.6 सेंट्स तक भी आ सकता है। मेरे को लगता है 5.9 सेंट्स या फिर 6 सेंट्स के आसपास तक आने के चांसेस ज़्यादा हैं, और वहाँ तक हमको जो है वो देखने को मिल सकता है इसका एडा का प्राइस। तो थोड़ा सा इन सब चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो है ये काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट जो है वो इम्पॉर्टेंट है, और करीब 7 सेंट्स 7.3 सेंट्स के आसपास ये इंपॉर्टेंट है सपोर्ट। अगर ये इसके नीचे चला गया तो फिर काफ़ी ज़्यादा नीचे जा सकता है, ठीक है। तो ये सब कुछ चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। और MACD भी कुछ इसी तरीके के ही इंडिकेशन दे रहा है। ये देखिए, ये ग्रीन जोन जो है वो कंप्लीट हो रहा है और ये नीचे की तरफ आने की फुल ऑन तैयारी कर रहा है। ये जो है MACD ये एडा USDT का है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है इन सब चीज़ों पर। इसके अलावा XRP क्या कभी फिर से बुल रन में आएगा? भाई देखो, जो XRP आज भी है वो 4th नंबर का कॉइन है, और 4th नंबर का कॉइन बीच में USDT आ गया क्योंकि USDT की सप्लाई अब इंक्रीज हो गई है। तो अदरवाइज वो 3 नंबर का कॉइन ही कैलकुलेट करेंगे हम, अगर हम USDT को अगर हम अलग रखें तो, क्योंकि वो एक स्टेबल कॉइन है। USDT कभी भी एक वॉलेटाइल कॉइन नहीं है, एक स्टेबल कॉइन है। तो उस कंडीशन में अगर मैं 3 नंबर या 4 नंबर पे अगर मैं रखूं तो बहुत बड़ी मार्केट कैपिटल होल्ड करता है। डेफिनेटली अभी इस समय पे मूवमेंट नहीं है, जैसे ही कुछ अनाउंसमेंट्स आना शुरू होंगे, कुछ र्यूमर्स बनना शुरू होंगे, XRP भी ऊपर जाएगा, डेफिनेटली जाएगा। तो मेरे हिसाब से जो लोग भी होल्ड करना चाहते हैं वो होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। एंड ये सारी चीज़ें हैं। एंड इसके अलावा डेफिनेटली अभी एक भाई ने हमसे यहाँ पर बात करते करते जो मैंने इंपॉर्टेंट चार्ट लिखा है उसके ऊपर बोला इसी टॉपिक पे वीडियो बनाएं, तो मैं इस वीडियो को पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे। इस वीडियो को आप देख लीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको समझ में आ गया या नहीं आया, ठीक है। उसके अलावा हम कुछ क्वेश्चंस जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में हैं अगर, तो हम उसको ले लेते हैं। देखिए, ऑल्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं आपको यही कहूँगा कि इस समय पे ऑल्ट्स को होल्ड करने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है,
किसी भी कॉइन को होल्ड करने का फ़ायदा नहीं है। थोड़ा अगर आप होल्ड कर भी रहे हो तो 25% होल्ड करो, 75% सेल ऑफ करके बाहर आ जाओ, जब तक वो नीचे आ जाए कुछ प्राइजेस, तब दोबारा रीबाय कर लेना मेरे हिसाब से, ठीक है। चाहे वो XRP हो, WRX के बारे में पूछा है, उसका भी सेम ही है। WRX भी ऊपर गया था। अगर मैं WRX की बात करूं BTC पेयर के अंदर, तो एक छलांग लगाई थी WRX ने। और ये जो मैंने एक जो ये फॉलिंग वेज जो बना के मैंने चार्ट को बार बार मैंने शेयर किया था, जो मैंने शेयर किया था टेलीग्राम ग्रुप में काफ़ी बारी शेयर किया है, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में काफ़ी बारी शेयर किया है हमारे गोल्ड मेंबर्स के साथ में, तो उनको ध्यान में होगा कि मैं बार बार ये जो है ये बना के शेयर कर रहा था, राइट। ये जो फॉलिंग वेज है, इसके ऊपर इसने रेजिस्टेंस लेके अब ये नीचे की तरफ दोबारा की तरफ आ रहा है। जब तक इसे ये ऊपर ब्रेक नहीं कर देगा तब तक ये फाइनली ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। इसको ब्रेक करना ऊपर की तरफ काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा वेट करना चाहिए, थोड़ा बहुत नीचे और मिल जाए अगर, तो फिर उस कंडीशन में अगर ये इस फॉलिंग वेज को अगर ये ब्रेक कर देता है, आप ऐसा एक पैटर्न बना के रख लीजिए। फॉलिंग वेज दिख रही है, ये जनरली ऊपर की तरफ ही ब्रेक होती है। तो अगर ये ऊपर की तरफ अगर ये ब्रेक हो गया तो इसके लिए जो इंपॉर्टेंट जो रहेगा वो 1550 रहेगा पहला टारगेट। अगर ये 1550 को ऊपर ब्रेक करते हुए नीचे ऊपर निकल जाता है, देन इसके लिए जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो 1750 के आसपास का रहेगा, करीब करीब यहाँ पर हम देख सकते हैं ये 1739 1750 के आसपास का जो टारगेट है वो रहेगा। उसके बाद जो है काफ़ी ऊपर जो है वो जा सकता है अगर ये इसके ऊपर अगर चला गया तो, राइट। नेक्स्ट जो है यहाँ पर रेजिस्टेंस रहेगी इसकी करीब करीब 2200 के आसपास, और जो फाइनल रेजिस्टेंस जो रहेगी इसकी वो रहेगी 2650 2660 के आसपास लगभग, ठीक है। लेकिन सबसे पहले ये जो है ये इस वेज को ब्रेक करना ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा समय नहीं रह गया इस वेज को ब्रेक करने के लिए, और ये अगस्त तक मैक्सिमम ब्रेक कर देना चाहिए। उससे पहले भी ब्रेक कर सकता है ऑफ कोर्स। तो ये जो चीज़ है थोड़ा सा हमको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आप सब लोगों के लिए, आप सब लोगों के एक्चुअली, जो कि आप सब लोगों ने व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप में भेजे थे। तो मैंने कोशिश करी आप सब लोगों को एक्सप्लेन करने की। बाकी की जो भी डिस्कशन है आप सब लोगों के साथ टेलीग्राम ग्रुप में कर लेंगे। आप अपने जो क्वेश्चंस जो भी हों वो रेगुलरली हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भेजते रहिए कीजिए, ताकि आप सब लोगों को मैं आंसर कर सकूं। बाकी सब लोग भी एक दूसरे को सपोर्ट करने की कोशिश कीजिए, चार्ट्स बना के भेजिए ताकि एक दूसरे के साथ लर्न किया जा सके। कुछ चार्ट पैटर्न्स होते हैं, सिंपल करना है। कुछ लोग चाहते हैं, मैं आपको बता देता हूं कि कुछ लोग चाहते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस सीखी जाए, बहुत ईजी है। आप यहाँ पर कुछ मत कीजिए, गूगल पे जाइए, गूगल पे लिखिए चार्ट पैटर्न्स, राइट। कुछ इस तरीके से चार्ट पैटर्न्स लिखिए, राइट। और चार्ट पैटर्न्स लिखने के बाद आप जाइएगा इमेजेस के ऊपर, ठीक है। जैसे ही आप इमेजेस के ऊपर जाएंगे टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स लिख दीजिए, टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स, राइट। कुछ इस तरीके से टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर दुनिया भर के चार्ट पैटर्न्स जितने भी होते हैं उसके आपको ये चार्ट्स आपको नज़र आ जाएंगे कि किस तरीके से चार्ट्स जो बनते हैं। देखिए यहाँ पर ये एक्सप्लेन किया है कि ट्राइंगल ऊपर की तरफ बेस होता है तब क्या होता है, राइट। अगर सिमेट्रिकल ट्राइंगल होता है तब क्या हो सकता है, नीचे की तरफ बेस होता है तब क्या होता है, राइट। तो ये काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं, ये देखिए यहाँ पर ये आपको दे रखा है कि ये डब्लू पैटर्न बनता है, यहाँ पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न अगर बनता है, राइट। किस तरीके से नेक बनती है, ट्राइंगल कैसे तरीके से बनता है, वेज कैसे बनता है, ये सारी जो चीज़ें आपको बहुत सारे पैटर्न्स आपको मिल जाते हैं। उन सब चीज़ों को थोड़ा सा स्टडी कीजिए, ड्रॉ कीजिए लाइन अपने भी चार्ट के ऊपर, तो आपको काफ़ी ज़्यादा जो है आपको ईजिली समझ में आना शुरू हो जाएंगी चीज़ें। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स है गूगल का इस्तेमाल कीजिए। कुछ नहीं लिखा मैंने, सिर्फ लिखा है टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स, राइट। कुछ नहीं है, बहुत ईजी। इस सब चीज़ों को थोड़ा सा यूज़ कीजिए, चीज़ों को, आपको डेफिनेटली मदद जो है वो ज़रूर मिलेगी, ठीक है। एंड फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। और अगर आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे आप डेफिनेटली हमारे टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं हमसे, और कोशिश करेंगे हम डेफिनेटली ज़रूर बताएंगे। और फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक का बटन बिल्कुल दबा दीजिएगा, जोर से करिएगा, लाइक करना ज़रूर है इस वीडियो को, लाइक, ठीक है। और कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि कैसा लगा आपको आज का वीडियो। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।